आइए हम लोग आज जो पढ़ेंगे प्रकाश विज्ञान में प्रकाश की घटना। ये हैंड रिटेन नोट्स है, इससे मैंने बनाया है। देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलती है। यह सदैव एक ही दिशा में गमन करती है। प्रकाश जिस मार्ग पर संचरित होता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश पुंज कहलाता है। ये तीन प्रकार के स्रोत से होते हैं। कैसे? एक प्राकृतिक स्रोत, आप देखेंगे एक प्राकृतिक स्रोत होंगे, एक कृत्रिम स्रोत होंगे, एक जैविक स्रोत होते हैं। ठीक है, जैविक स्रोत जिससे उसे कहते हैं जो जीवाणु से मिलते हैं, जैसे जुगनू वगैरह, है ना। जैसे मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन करने से मिलकर बना हुआ है। देखिए, इसमें जो ऊपर वाला है ये मैक्सवेल के अनुसार कहा है कि ये देखिए जो लकीर है ये बीच से जो गई है, ऊपर का जो भी लकीर इस तरह का है ये विद्युत क्षेत्र है, और नीचे जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ये बना है। जो EMW का मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझे। तो EMW से बना हुआ प्रकाश के बारे में। तरंग, अब प्रकाश समझने से पहले पूरा तरंग समझते हैं। वेव क्या है, ये तरंग क्या है। तो देखिए तरंग क्या है, माध्यम में आने वाला विक्षोभ। विक्षोभ क्या हुआ? ये देखिए, ये माध्यम है, ये जा रहा है, इसमें एक टकराने वाला कोई विक्षोभ है। इस विक्षोभ को ही तरंग कहते हैं। ठीक है, जो ये जो विक्षोभ है ना, ये जो इससे उत्पन्न होने के बाद फिर जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसे तरंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको देखिए, प्रगामी एक होते हैं, प्रगामी एक होता है अप्रागामी। ये द्रव्य की ऊर्जा के संचरण के माध्यम से है, ये एक साइड से। ठीक है, इधर जो है दूसरा ये है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर भी दो हैं। कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दो प्रकार के, कंपन के आधार पर भी और द्रव्य संचरण के आधार पर भी प्रागामी और अप्रागामी होते हैं। ठीक है, प्रागामी प्रागामी वैसे द्रव्य से ऊर्जा का संचरण होता है उसे प्रागामी कहते हैं। वैसे द्रव में जिसमें ऊर्जा का संचरण होता है प्रागामी कहते हैं। जिसमें द्रव्य से ऊर्जा का संचरण नहीं होता है उसे अप्रागामी कहते हैं। जैसे दो खंभों के बीच में तनी हुई रस्सी, जैसे एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया, इसके बीच में एक तनी हुई रस्सी, इसमें यदि जो हम वाइब्रेट कराएंगे उत्पन्न जो होगा, इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होगा, ये ऐसे से घूमेगा और फिर इधर इतना में रह जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अप्रागामी। ठीक है, कंपन के आधार पर समझते हैं। कंपन के आधार पर तरंग देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग, जब तरंग माध्यम के दिशा में ही गमन करती है तो कंपन करते हुए अनुदैर्ध्य करती है। जैसे देखिए माध्यम के दिशा में, जैसे देखिए यहाँ लाइट निकला और यहाँ से यहाँ जाना है, इसको इधर जाना है। ठीक है, अब ये इसी तरह से इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होकर ये जो गमन करेगी तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? अनुदैर्ध्य कहेंगे। जैसे ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है। इसका एक ट्रिक भी है, सुनना होगा तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको, समझे। तो ध्वनि तरंग कैसा गमन करती है? तो अनुदैर्ध्य है। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंग, वैसे तरंग जिसके माध्यम में कंपन नहीं होता है, जिससे माध्यम में दिशा के में कंपन नहीं होता है, कैसे लंबवत कंपन करती है। जैसे देखिए ये है ऐसे, तो कैसे कंपन करेगी? ऐसे ऊपर नीचे कंपन करते हुए जैसे जाती है, जैसे प्रकाश तरंग होते हैं। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो ये जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग कौन हुआ? ध्वनि। प्रकाश तरंग कैसा हुआ? अनुप्रस्थ तरंग हुआ। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग और प्रागामी तरंग दोनों होते हैं। देखिए जो प्रागामी एक अलग, दो द्रव्य के संचरण के आधार पे अनुप्रस्थ और प्रागामी दोनों होते हैं। प्रकाश का वेग जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वेग से होता है। प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति के पर निर्भर नहीं करता है। क्या? माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? प्रकाश का वेग। जैसे देखिए माध्यम, अब देखिए माध्यम समझते हैं कौन कौन सा माध्यम है। निर्वात, वायु, जल, कांच, ठोस, हीरा। प्रकाश का सबसे तीव्र वेग कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा सबसे तीव्र वेग, उसके बाद फिर वायु में होगा, फिर जल में होगा, फिर कांच में होगा, फिर ठोस में होगा, फिर हीरा में होगा। ये बार बार सवाल पूछता है बापू, बार बार पूछता है। क्या पूछता है? कि प्रकाश के सबसे तीव्र गति किस में चलेगा? निर्वात में। सबसे कम किस में चलेगा? हीरा में। बार बार ये सवाल पूछता है। सघन और विरल दो माध्यम देखिए, सघन विरल। सघन का मतलब ये हुआ गाढ़ा, जो सघन का मतलब हुआ, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी समस्या आई, आपको डरने की बात नहीं है, मैं यहीं पे हूँ। सघन का मतलब हुआ वे गाढ़ा, और विरल का मतलब पतला हुआ। सघन माध्यम में कणों की संख्या ज़्यादा होती है उसे सघन कहते हैं। जैसे ठोस। ठीक है, विरल जब माध्यम में कणों की संख्या कम होती है तो उसे विरल कहते हैं। जैसे गैस। ठीक है,
अब माध्यम समझ में आ गया। सघन और विरल। घटता क्रम देखिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, सघन माध्यम से विरल में कर रहा है, गाढ़ा से पतला में करेगा तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी का भी, जैसे अब समुद्र जल और एक मीठा जल है, तो मीठा जल कैसा होगा, विरल होगा, और समुद्र जल कैसा होता है, सघन होता है, क्योंकि उसका उसमें लवण मिला होता है। तो उसमें, और यदि जो उससे कोई जहाज यदि जो मीठे जल में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि ये डूब जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है। और मीठे जल से पूरी यही इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी से कोई जहाज यदि समुद्र में जाते हैं तो क्या होगा, तो उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग तीव्र हो जाता है। ठीक है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो उसका वेग क्या होगा, तीव्र हो जाएगा। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होगा, घट जाएगा। और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, घट जाएगा। और सघन से विरल में जाएगी क्या तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जो देखिए ज़्यादा वेग और कम कैसे होता है, देखिए निर्वात में ज़्यादा, वायु, जल, कांच, ठोस, हीरा, ये पहले भी लिखा दिए हैं। हैगेन, अब देखिए वैज्ञानिकों के मत भी मानना पड़ेगा ना। वैज्ञानिक हैगेन के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में संचरण करता है। हैगेन साहब का कहना था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरण करता है। देखिए एक कैंडल है, यहाँ पे जल रहा है, ये तरंग के रूप में यहाँ जो गया है, यहाँ तक किसी के आँख के पास में जो पहुँचा हुआ है ये रोशनी, वो तो ये किसके माध्यम में गया था, तरंग के रूप में गया हुआ है। जो बताए हैं कौन, हैगेन। अब एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम हैगेनबर्ग था। उन्होंने कहा तरंग घात के रूप में जाता है, ये तरंग के रूप में नहीं जाता है, तरंग घात के रूप में जाता है। घात के रूप में क्या मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ कुछ हुआ, उसके बाद यहाँ से और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, इस तरह से माध्यम से वो पहुँचेगी हमारे पास तरंग घात के रूप में। ये हैगेन के नहीं, हैगेनबर्ग के अनुसार है। हैगेन तो कहते सिर्फ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिएगा ये क्या करता है, ट्रिक देखिए, Gx पर देखें आई एम रेडियो, ये एक ट्रिक है इसका, किसका, तो ट्रिक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का है। Gx पर देखें आई एम रेडियो, तो G से क्या हुआ, गामा किरण, X से क्या हुआ, X किरण, पर से क्या हुआ, परावैगनिक किरण, देखे से क्या हुआ, दृश्य किरण जो हम लोग देखते हैं। दृश्य किरण में कितने रंग आते हैं, तो इसमें कितने किरण आते हैं, VI, BG, YR, ये बताएंगे आगे आगे। I से क्या हुआ, अवरक्त किरण, M से क्या हुआ, माइक्रोवेव, और R से क्या हुआ, रेडियो किरण। ठीक है, तो रेडियो, तो ये ट्रिक हो गया। Gx पर देखें आई एम रेडियो, राइट। तो देखते आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि देखिए आवृत्ति, अब इसमें सबके अलग अलग हम बता रहे हैं कि आवृत्ति, G की आवृत्ति मतलब कि गामा किरण की आवृत्ति X किरण की आवृत्ति से ज़्यादा होगा, UV किरण की आवृत्ति X किरण से कम होगा, दृश्य किरण की आवृत्ति जो है UV से कम होगा, अवरक्त की जो UV से अवरक्त का जो है UV से तो कम होगा, दृश्य से भी कम होगा, और माइक्रो का है अवरक्त से कम होगा, रेडियो का सबसे कम होगा। ठीक है, क्या आवृत्ति किसको कहते हैं ये भी बता देंगे आगे। ऊर्जा, देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगा, तो G मतलब गामा किरण में होगा। सबसे कम ऊर्जा किस में होगा, तो रेडियो किरण में होगा। ठीक है, तरंग धैर्य, देखिए तरंग धैर्य जब कुछ नहीं करता है तो बहुत बोलेगा, ये बात जानते होंगे। तो मतलब तरंग धैर्य, इसके पास ऊर्जा नहीं है, तो ऊर्जा नहीं है तो रेडियो किसके पास, G के पास बहुत ऊर्जा है तो चुपचाप शांत रहेगा, तरंग धैर्य इसका कम रहेगा। रेडियो के पास ऊर्जा कम है तो बहुत ज़्यादा उछलेगा, समझे, ऊर्जा कम है तो उछलेगा, तो क्या होगा, जो कुछ नहीं करेगा खूब बोलेगा। मतलब कि तरंग धैर्य में जिसका ऊर्जा कम उसका तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा, जिसका ऊर्जा ज़्यादा है उसका तरंग धैर्य कम, शांत रहेगा आदमी। ठीक है, कार्य क्या है, अब देखिए कार्य के बारे में भी पढ़ते हैं, पहले कार्य समझते हैं। कार्य, इसका कार्य क्या है, किसका, ये सब तरंग का कार्य क्या होगा, जी से यहाँ सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको ऑपरेशन वगैरह में लेते हैं, सर्जरी के काम में। एक्स, इसमें हड्डियों का एक्सरे निकालने में लेते हैं। पैरावैगनीकरण, ओजोन क्षय से बचाने के लिए होता है, समताप मंडल में होता है। पैरावैगनिक पूछ देता है कौन सा मंडल में है, समताप मंडल में है। ठीक है, ये ओजोन परत के हमें बचाता है। ठीक है, दृश्य किरण जो है ये कहाँ होगा, तो ये दृश्य किरण हमें देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आई से अवरक्त किरण है, ये गर्म हाउस मतलब कि ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने में मदद करता है। एम सूक्ष्म किरण है, सूक्ष्म तरंग है, जिसमें हमें इसको बहुत सूक्ष्म कण होता है। रेडियो तरंग, ये रेडियो तरंग के सबसे उपयोग जो है हम लोग रेडार वगैरह में लेते हैं, रेडार का उपयोग करने में रेडियो तरंग का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, अब प्रकाश का रंग देखते हैं। प्रकाश के रंग जो है यह प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, और सोडियम लैंप में सिर्फ पीला रंग होता है। यहाँ ध्यान रखें,
सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होंगे बाबू, तो कहेंगे 7 गो। सोडियम वाला में कितने होगा, तो बल एक रंग होगा जो पीला रंग के होगा। इसे सोडियम लैंप कहते कैसे को। तो देखिए जो गली में लगा रहता है ना, गली में मोहल्ला में जो हम लोग को लाइट लगता था पहले वाला पीला वाला जो लाइट जलता था वो सोडियम लाइट था, ठीक है। अब जो है लाइट है अब सोडियम तो अब LED लगा दिया गया है, तो इस तरह के लाइटें को सोडियम लाइट कहते हैं। तो सोडियम लाइट में कैसा रंग हो, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निम्न प्रकार से। देखिए सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं, तो 7 रंग है। कौन कौन है, VIBGYOR। कौन कौन सा है भाई, देख लेते हैं। ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य सब समझेंगे हम आप बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए बैगनी, पहला कौन होगा बैगनी, दूसरा कौन होगा जामुनी, तीसरा कौन होगा नीला, ग्रीन, Y से पीला, O से ऑरेंज मतलब नारंगी, R से रेड, लाल। अब देखिए ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होगा, तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा बैगनी का ऊर्जा ज़्यादा होगा। दूसरा आवृत्ति किसका ज़्यादा होगा, तो होगा बैगनी का, ठीक है। तरंग दैर्घ्य से किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो लाल के। देखिए जब कुछ नहीं करेगा वो क्या करेगा, चिल्लाएगा ज़्यादा, तो यही बात होगा। लाल कुछ नहीं करता है तो इसीलिए चिल्लाता ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको लगा दिया कहाँ, रोड पर। कहा कि ट्रैफिक में रहो खड़ा, तुम चिल्लाते बहुत हो, तो इसीलिए ट्रैफिक में इसका उपयोग करेंगे। खतरा वाला में कहा अरे चिल्लाना तुम वहाँ पर खड़ा होके काहे ले, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा ऊर्जा भी नहीं है, आवृत्ति भी कम है, तुमको सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा आता है, कौन सी, तरंग दैर्घ्य। तो तुम रहो कहाँ पर, तो खतरा वाला जगह पर, ट्रैफिक में रेड सिग्नल दिखाना। तो लाल की आवृत्ति जो है कम है, ऊर्जा क्या है कम है, अब तरंग दैर्घ्य क्या है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसको लगा दिए हम, कहेंगे ट्रैफिक में रहो तुम, ठीक है। अब पीला का ओकरा से थोड़े कम है, तो कल के कहें कि पीला तुम भी रहो जी, कहे कि ललका के बाद आना तुम, उसके बाद फिर हरा लगाए हैं। तो जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ते गया है तो हम लोग उसको अच्छा वाला काम में लिए हैं, समझे। जो ज़्यादा चिल्लाता है आदमी को कहाँ लगा देते हैं, कहेंगे जाओ वहाँ रहो जहाँ पर बड़ी हल्ला उल्ला करता है उधर, ठीक है। तो कौन कौन क्या हुआ, बैगनी का ऊर्जा सबसे ज़्यादा, आवृत्ति भी ज़्यादा, लेकिन तरंग दैर्घ्य कम। बेचारा काम करने वाला है, तरंग दैर्घ्य कम मिला है, इसको ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है। अब लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है लेकिन आवृत्ति कम है, ऊर्जा कम है उसका, ठीक है। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा के आधार पे यहाँ पे वही बात बताया गया है, दिखाया गया है कि देखिए सबसे ज़्यादा किसका, बैगनी का है, सबसे ज़्यादा बैगनी का है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य कम है। इस तरह से उसको ये एरो के फॉर्म में बताया गया, ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म में बता दिया गया, ठीक है। प्रकाश का द्वैध प्रकृति है, कैसा प्रकृति है, द्वैध प्रकृति के, दो प्रकृति के, ठीक है। तरंग प्रकृति के और कणीय प्रकृति के। मैक्सवेल, देखिए वैज्ञानिक साहब आए हैं, मैक्सवेल कहे हैं प्रकाश तरंग प्रकृति के होते हैं, इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, वितरण, ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परकिरणन जैसी घटना होती है। तो मैक्सवेल कहें इसीलिए ये कैसन है, तो ये जो है तरंगीय प्रवृत्ति के है। कैसा प्रवृत्ति है भाई, तो तरंग के प्रवृत्ति के है, ठीक है। तरंग प्रति तो हम लोग ट्रिक बना दिए, कहेंगे तरंग प्रवृत्ति की पहचान करा किसने कहा है, तो मैक्सवेल ने। तो कैसे पहचानेंगे, कहा कि जेकर अंत में ना लगा रहे, जैसे कैसे, परावर्तन न लगल है, अपवर्तन न लगल है, व्यक्तीकरण न लगल है, तो न लगल रहे तो सब जो है तरंग प्रवृत्ति के ट्रिक हो गया हमारे तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लांक के अनुसार, एक दूसरा वैज्ञानिक आए, कहे तुम्हारा बात कहे मानेंगे, प्लांक आए, प्लांक कहें कि जी देखो प्रकाश कणीय प्रकृति के है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है और रावण प्रभाव और कंपटन प्रभाव होता है। तो कहा जितना भी प्रभाव उर्भाव रहे तो प्लांक साहब कहे हैं, प्लांक जी दिमाग लगाए थे इस पर, ठीक है। पर देखिए परावर्तन, अब रिफ्लेक्टन पढ़ते हैं, परावर्तन भी तो होना जरूरी है, कैसे परावर्तन होता है, तो देखिए इसमें कहा गया है परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, परंतु जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर मुड़ जाता है, हालांकि चिकनी जरूरत नहीं है, रुखड़ा सतह से भी टकराएगा, वो बताएंगे आगे। चिकनी सतह से टकरा कर मुड़ जाता है तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन बराबर परावर्तन, देखिए जैसे अपवर्तन जितना ये देखिए चिकनी सतह ये हुआ, इधर से प्रकाश आया, इधर से टकरा के गया, तो कहा जितना डिग्री के कोण इन्हें बनेगा उतनी डिग्री के कोण इन्हें बनेगा, एगो बीच में अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है, उतनी डिग्री के कोण इन्हें भी बनेगा। तो आपतन बराबर क्या हुआ, परावर्तन हो गया, ठीक है। इसमें प्राकृतिक कैसा होता था, तरंग दैर्घ्य होता है, माध्यम अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। यह 3 प्रकार के घटना से ही तरल एक ही तल में होते, तीनों प्रकार की घटना, जैसे देखिए आपतन हुआ, परावर्तन हुआ, अभिलंब भी यही हुआ, तो तीनों घटना कहाँ हुआ, एक ही तल में हुआ, यही बता रहा है, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं, कैसे, नियत परिवर्तन और विसरित परिवर्तन।
नियमित परिवर्तन, विस्तृत। अभी बताया था ना, चिकना सतह से टकराएगा तो कहेंगे नियमित परिवर्तन, और रुखड़ा सतह से टकरा के, जैसे माटी वाला जोतल खेत से, वो रुखड़ा खपड़ा खेत से, हरा पोखरा से टकरा के निकला तो क्या कहेंगे, अवितरित परिवर्तन। ठीक है, अविस्तृत। अब आईना से टकराया, फर्श से टकराया, खिड़की से टकराया, ये सबसे कहेंगे नियमित परिवर्तन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए जितना ऊंचा वाला से टकराएगा, कभी प्रकाश ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, कभी ऐसे आएगा तो ऐसे निकल जाएगा, कभी ऐसे आएगा तो ऐसे घूम जाएगा। ये हो गया विस्तृत परिवर्तन में। और नियमित वाला में क्या होगा कि प्रकाश ऐसे आया है तो ऐसे जाएगा, यहाँ से आया तो यहीं से जाएगा, यहाँ से आया तो यहीं से जाएगा। यही चीज सीधा बुतरो CBSE वाला है, ये जो है ना बिहार बोर्ड के है, जैसे बागड़ नींद करेगा, समझे। अब देखिए उपयोग, परिवर्तन का उपयोग क्या क्या करते हैं। तो परिवर्तन के उपयोग हम सबसे पहले देखे में करेंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों के पहचान में करेंगे, समझे। कैसे पहचान, रंग हो, विभिन्न प्रकार के रंगों के पहचान में करेंगे परिवर्तन के। और रोगों भी होगा पहचान, जैसे लाल हुआ समझ गए गोसा है, और पीला हॉल है समझ गए कि लगता है पीलिया हो गया तुमको जी, तो एक करके। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे, अब देखिए अपवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, समझे, प्रकाश एक, देखिए अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, और में प्रवेश कर जाती है, वेग परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को अपवर्तन करते हैं। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाएगी ना, जैसे एक माध्यम का मतलब क्या हुआ, जैसे हवा से चल गई पानी में, पानी से चल गया हवा में तो ये माध्यम हुआ, लोहा से चल गया बर्फ़ में, ये माध्यम हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ फोटो बना के कि वायु है, इधर पानी है, प्रकाश होने से आया, जैसे एक राम गया तो इधर पानी हो गया गाढ़ा, माने कि कैसन हो गया सघन, इधर बिरल से सघन में घुसा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और सघन से बिरल के जाता है, अभिलंब से दूर जाएगा, मतलब कि हाथ लगा तो घूमेगा ना जी, भागेगा, छिरियाल नहीं चलेगा, और जब पतरा रहेगा तो छिरियाल चलेगा, समझे। देखिए कम बोझा दे दिए केकरो पर तो एकदम छिरियाल नितराल दौड़ेगा, अब बोझा दे दिए खूब तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगा, कहेगा नहीं बाप बहुत हार्ड हो। ठीक है, तो आगे भी देखिए पढ़ते हैं इसको क्या है। परिवर्तन की घटना में सिर्फ वेग में ही परिवर्तन होती है। ठीक है, परिवर्तन की घटना में सिर्फ वेग में परिवर्तन होता है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य सब समान रहता है, सिर्फ वेग में, चलने में खाली दिक्कत होता है, लेकिन जितना आवृत्ति है, जितना तरंगदैर्घ्य सब इसने रहेगा। लाल प्रकाश डालिए, तरंगदैर्घ्य इसका कौची है, बमकल है, खूब उठल रहेगा। ब्लू ला डालिए, ऊर्जा उतनी है, और तरंगदैर्घ्य अगर कम है तो कम है, लेकिन वेग चालिया बदल जाएगा, समझे। मतलब कि गोड़ में चोट लग गया तो चाल बदलेगा, ऐसा थोड़ी कि भाषा बोली बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जब प्रकाश संश्लेषण से विरल में जाएगा, प्रकाश संश्लेषण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, अभी हम बताया अभिलंब से दूर चल जाएगा, विरल जाएगा तो। ठीक है, और विरल से जैसा ही सघन में जाएगा, समझे, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, एकदम घुकरल चलेगा। देखिए अपवर्तनांक का मान कितना है, सब अपवर्तनांक के मान देख लीजिए। वायु में 1.003, जल में 1.33, कांच में 1.5, हीरा में 2.43, समझे, इस तरह से है। अब देखिए हो गया। अब अगला चैप्टर, अगला देखिए डायग्राम है, परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या है, इसका उपयोग क्या करते हैं। जैसे पानी में डाल दिए सिक्का, तो देखेंगे सिक्का थोड़े ऊपर दिखेगा हमको, ठीक है। देखिए सिक्का है, देखिए सिक्का डाला है, ठीक है, ये आँख है, यहाँ से देख रहा है भोकलवा, ये पानी है, ये वायु से डाले थे नीचे, अब हम आँखिए कहाँ है, तो हवा में नहीं है जी, ये कहाँ है, तो पानी में है, तो माध्यम तो चेंज हो गया, हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया ना, तो सिक्का लगेगा थोड़े ऊपरे है, जैसे पकड़ जाएगा तो कहेगा अरे यार दूरी है का। ठीक है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर दिखना, ये क्या है, इसका अनुप्रयोग है, पता करेंगे इसको। पेंसिल भी देखिएगा तो पेंसिलिया पानी में डालिएगा तो कहिएगा देखिए टूट गया है, बुतरू उतरू के दिखावे होगा, कहेगा देखो दो पेंसिल तोड़ दिया तुम, पानी में डाल के दिखा देंगे, कहेंगे देखो तोड़ दिया ना तुम, तो बुतरू इसे डर जाएगा। ठीक है, तारा का टिमटिमाना वायुमंडल के अपवर्तनांक की घटना है। तारा जो टिमटिमाता है वायुमंडल के अपवर्तनांक की घटना, उधर निर्वात में है, जैसे प्रकाश में आता, इधर आता है सघन आता है, तो कभी मुड़ता है तो टिम 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 दिखता है हमको। ठीक है, अपवर्तन और कर्मिक अपवर्तन क्या है। सूर्योदय या सूर्यास्त से रक्तताप दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के बाद हमको देखते हैं ना कि लाल नियन दिखता है, तो क्या है, तो ये अपवर्तन की घटना कारण है। सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखते रह जाना अपवर्तन की घटना है। काहे होता है जो दिखाते हैं, देखियो होता की है, ये हमारा पृथ्वी गोल है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये घूमते घूमते बेचारा ये तो घूम रहा है कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है ना, घूमते घूमते ही पहुँच गया ऐसे भोकलवा, सूर्य जो था तो इसको लगा यहाँ पर प्रकाश पड़ा यहाँ,
ठीक है। लेकिन ये तो लगा, हमको लगा कि अपवर्तन हो गया, तो लगा कि अरे ये तो जनाइए रहा है सूरज, लेकिन वास्तव में डूब गया है 2 मिनट पहले ही है, समझे। तो यही हो गया। आगे चलिए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दूसरा का चैप्टर में है, अभी तुरंत पढ़ते हैं, रुक। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल सरफेस रिफ्लेक्शन, समझे। तो इसको क्या है, वायु विरल माध्यम। वायु कैसा माध्यम है, तो विरल माध्यम है। ये क्या है, तो सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखिए यहाँ टॉर्च बार है, और सघन से क्या सीधे निकल गया प्रकाश, समझे। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा इसमें, समझे। एक चीज और सुनिएगा, इसमें क्या है, एक चीज और इसमें ये है कि अपवर्तन कोण जो है ना परावर्तन कोण के बराबर होगा। अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो तो उस समय अपवर्तन के क्रांतिक कोण हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जैसी हो जाएगा क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, समझे। अपवर्तन कोण का मान क्रांति से ज़्यादा होना चाहिए। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, 42.28 डिग्री होगा, समझे। अब देखिए थोड़ी सी एक बात आओ समझिए, थोड़ी सी एक बात आओ क्या समझ। देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का अनुप्रयोग क्या है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ लेते हैं। तो इसका प्रयोग देखिए यहाँ लेते हैं, कहाँ लेंगे, हीरा का चमकावे में लेंगे, मृग मरीचिका में लेंगे। मृग मरीचिका हो गया एक, मरीचिका सिर्फ कहते हैं, मृग तृष्णा होता है, ये तीनों में लेंगे। प्रकाश के तंतु में लेंगे, प्रकाशित तंतु में। इंद्रधनुष के चमकने में लेंगे, पानी में रखे हुए वस्तु को चमकाने में लेंगे। इस तरह के इसका अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये बात कहा है। प्रकीर्णन की घटना देखिए क्या है। प्रकीर्णन प्रकाश के मार्ग में धूल मिट्टी के कण के टकरा जाने के कारण ही ये प्रकीर्णन की घटना अभी बताए थे। प्रकाश देखिए है, ठीक है, ये देखिए धूल मिट्टी के कण टकरा गया, वही हो गया परिकर्णन, इसी को विक्षोभ कहते हैं। माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, ठीक है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और माध्यम के अपस्थित एक समान होता है, ठीक है, जिसको लेमड़ा बराबर लेमड़ा इसको कहते हैं, और लगभग अल्फा के बराबर होता है, जो बात इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए प्रकीर्णन की घटना, रैले के नामक प्रकीर्णन की घटना सबसे पहले रैले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रैले के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की दर लेमड़ा के चतुर्थ घात के अनुपात में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती देखिए ये जो मारा हुआ है ना घेरा, इसको पढ़िएगा आप, ये ट्रिक हो गया इसका, किसका, रैले ने दिया था। प्रकीर्णन के अनुप्रयोग क्या है, तो प्रकीर्णन के अनुप्रयोग क्या इसका उपयोग होगा, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप दिखाई देना, अभी देखे थे। सिग्नल पर लाल रंग का ही उपयोग करेंगे हम लोग, खतरे के निशान में लाल रंग लगा देंगे, कहेंगे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, काम धंधा करेगा ना, उछलेगा खूब। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, काहे देता है इसके बारे में देखते थे। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, जिसका प्रकीर्णन जितना कम होगा उसका उतना ज़्यादा दूरी से दिख जाएगा, समझे। प्रकीर्णन जिसका कम होगा, ठीक है, तो उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, तो हमको दूरी से दिख जाएगा। करे कौन रंग के है तुम, ठीक है। देखिए सूर्य है, सूर्य के प्रकाश है, यहाँ फोटो में देखिए, ये पृथ्वी है, ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, यही कारण हमको डूबे समय उगे समय दोनों समय लाले दिखाई देता है, समझे, नहीं तो लाल हमको नहीं दिखाई देता है, समझ में ये बात। प्रकाश का प्रकीर्णन किस किस रंग में ज़्यादा होता है, तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन स्वच्छ आकाश में प्रकाश 7 रंग में होता है, VIB GYOR अभी बताए थे क्या है। V से बैगनी हो गया, I से आसमानी हो गया, B से क्या हो गया ब्लू हो गया, G से ग्रीन हो गया, Y से येलो हो गया, O से ऑरेंज हो गया, I से रेड हो गया, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है गैसीय कणों के, गैसीय कणों से इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, किसका, ई तीनों का। इसीलिए आकाश में ये दिखेगा हमको नीला, काहे कि VIB है, हाँ, तो में सबसे ज़्यादा कौन दिखा है, बैगनी है, तो बैगनी नहीं है कारण नीला दिखता है हम लोग को। तीनों मिल गया तो क्या होगा, ब्लू है तो नीला दिखेगा। जो सबसे ज़्यादा इसका तरंगदैर्घ्य किसका कम है, हाँ, तो V का ज़्यादा किसका है, तो B का, B मतलब ब्लू का, तो जे ज़्यादा है वह रंगन दिखाएगा। जैसे लाल वाला में लाल दिखाता था कि नहीं, तो इस गैसीय के तरंगदैर्घ्य से कम है ये सबके, तो टकराता है। जिसका गैसीय से ज़्यादा है तो गैसीय तरंगदैर्घ्य से जिसका ज़्यादा, गैसीय कणीय तरंगदैर्घ्य से जिसका धैर्य ज़्यादा है वो नहीं प्रकीर्णन हो पाएगा, समझें, वो लौट जाएगा इधर है। तो यह प्रकीर्णन हो पाया है 3 किरण कहाँ, स्वच्छ आकाश में VIB, इसलिए आकाश हमको नीला दिखाई देता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है ना, तरंगदैर्घ्य जो है ज़्यादा है किससे, तो प्रकीर्णन से प्रकीर्णन नहीं होता है, तो इसीलिए जो है जो तीनों जो है ये तीनों रंग जो है आपस में ये तीनों
चारों रंग हमको आकाश में नहीं दिखेगा, तो सिग्नल उग्नल में उपयोग लेंगे इसको। और पूरे आकाश में VIB रंग बिखर जाता है और हमें स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। ये बात तो बताएं आपको। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है क्या चंद्रमा पर प्रकाश की प्रकीर्णन होती है या नहीं होती है? तो नहीं होगी ना, काहे होगी? काहे को वहाँ वायुमंडल नहीं है। जो वायुमंडल नहीं है तो क्या जाकर टकराएगा उसमें? कोई नहीं टकराएगा। जो कोई दुश्मनी नहीं है तो मजा है चीनी में जी? नहीं है। तो यह लगी जो वायुमंडल नहीं है तो इसमें इसीलिए टकराता ही नहीं किसी से, तो वहाँ प्रकीर्णन होता है, काता लाइटें नहीं चलेगा वहाँ, समझे। नेक्स्ट देखिए, समुद्र की जल नीला दिखाई देता है। अब ये बताएं समुद्र के जल में परत दर परत होने के कारण वो लगता है नीला नियन दिखाई देने लगता है, क्या इसका दर ज़्यादा होता है। ध्रुवन, अब देखिए ध्रुवन फ्रेनले नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। फ्रेनले, ये दिमाग लगाया ध्रुवन क्या है। कहा ध्रुवन एक ऐसा चीज़ है, देखिए एक प्रकाश है जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, समझे। सभी दिशाओं में देखिए इस तरह से ऐसे 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 चारों पट्टी से फैला है, ठीक है, चारों पट्टी से। इसको लेकिन जाना इसी तरह से था, ठीक है। और कंपन करा, प्रकाश का कंपन करे तो कर रहे हैं, करे तो उसे अध्रुवन करते हैं, ठीक है, अध्रुवन कहते हैं। देखिए सभी दिशा में फैला हुआ। अब देखिए ध्रुवन देखिए क्या है ना कि देखिए ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश है लंबवत ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से चला लेंगे इसको, ठीक है। समतल ध्रुवन प्रकाश, ये समतल ध्रुवन है, आराम से चल जाएगा। तो प्रकाश के कण एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में कंपन कर रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं कंपन कर रहा, तो समतल हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के कण जो अध्रुवन प्रकाश है, ध्रुवन था, सीधा साधा लड़का था, ये अध्रुवन है, चारों देने से घुमल है, सगरो कहीं भी नहीं छोड़ ले है, सब जगह घुमल है। हाँ, जब प्रकाश के देखिए जो कण है सभी दिशा में घुमल है, इधर उधर उधर सगरों से कंपन कर रहा है, तो इसको कहते हैं अध्रुवन प्रकाश। अध्रुवन प्रकाश जो है ना, उसको कहा कि भाई हम इसको ध्रुवन में बदलना चाहते हैं, तो कहा कि कैसे करोगे? तो पोलेराइड नामक एगो यंत्र लगाएंगे जिसको निकोल फ्रिज भी कहते हैं, ठीक है, निकोल प्रिज्म कहते हैं, केमिस्ट्री में कहेंगे, फिजिक्स में निकोल फ्रिज नहीं कहते हैं। और फ्रिज नामक एगो फ्रिज था, ठीक है, और फ्रिज से ऐसे करके क्या किया, देखिए इस तरह के एगो गोल नियन बनाया, इसमें इस तरह से फ्रिंज बना दिया, ठीक है, ये फ्रिंज कहलाया। और इससे प्रकाश जब गुजारे ना अध्रुवन के, तो जो था टेढ़ा मेढ़ा सब बाहर रह गया, जो सीधा था सब वापस निकल गया, तो हमको समतल ध्रुवन प्रकाश मिल गया। मैंने अध्रुवन से ध्रुवन करने के विधि हमको पता चल गया। तब कह देता है अध्रुवन से ध्रुवन करने के लिए, समतल ध्रुवन प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो एक पेलोड का उपयोग करेंगे, पोलेराइड का, उससे गुजार देंगे प्रकाश को, तो हमको अध्रुवन प्रकाश से ध्रुवन प्रकाश मिल जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए व्यक्तीकरण क्या है, तो व्यक्तीकरण एक प्रकाश की ऐसी घटना है जिसको हाँ, व्यक्तीकरण की एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है कि जब दो समांतर प्रकाश एक दूसरे के ऊपर अधिरोपित हो जाता है। देखिए दोनों समांतर प्रकाश है ना जी, ये देखिए दोनों समांतर प्रकाश है, ये प्रकाश समांतर है, और दोनों जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, एक के पर आपस में आ जाएगा, तो उसी को कहेंगे व्यक्तीकरण। कोई बड़का घटना नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। व्यक्तीकरण में समझ में आ गया ना, कहता व्यक्तीकरण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्यक्तीकरण मतलब कि दो प्रकाश जा रहा था, दोनों आपस में तो ऊपरी चले लगा, तो कह दिया व्यक्तीकरण। तो ये दो तरह से होगा। अब कहें कि दोनों सीधे नियन जा रहा था, हाँ, और दोनों ने आपस में चल गया, तो उसको कहेंगे सपोसी व्यक्तीकरण। और दोनों जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है कि दोनों प्रकाश ये है, यह दिशा में जा रहा था, और एक पर दूसरा का चल गया, तो कहेंगे सपोसी, माने कि एक जैसा न माने सभी भैया। लेकिन ऐसे नहीं होके एगो टेढ़का बुतरू है, एगो ऐसे जा रहा तो एगो दूसरा का ऐसे ऐसे चले लगा, ठीक है। ये हो गया विनाशी व्यक्तीकरण। तो विनाशी व्यक्तीकरण समझ में आ गया, सपोसी व्यक्तीकरण समझ में आ गया। अब देखिए विनाशी व्यक्तीकरण एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते तो जरूर हैं, लेकिन एक कैसे होते हैं तो उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नया चैप्टर जो दर्पण है, अब भी आपको हम इतना बता दिए हैं। इस तरह से हम समझ लीजिए कि प्रकाश पूरा खत्म हो गया है। क्या है, क्या क्या पढ़े प्रकाश में, तो प्रकाश पढ़ें, ठीक है, आपतन किरण, परावर्तन किरण, अपवर्तनांक, ठीक है, और क्या पढ़ें, अपवर्तनांक पढ़ने के बाद पढ़ें हम ध्रुवीकरण, व्यक्तीकरण, और करें प्रकिरणन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये सारा घटना हम लोग पढ़ चुके हैं। किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, ब्लू के कम होगा। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हुआ इसीलिए कहें कि इसके पास तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हुआ तो ऊर्जा भी नहीं है इसके पास, आवृत्ति भी कम है, किसका, लाल के, तो कहेंगे तेरा पर कुछ ना हो, तो जो कहाँ रहोगे, तो सिग्नल पर कर दिए, कहें जाओ वहाँ सिग्नल पर रहना, तो लाल के उपयोग करते हैं सिग्नल के लिए। अच्छा, लाल के सिग्नल के लिए उपयोग करते हैं, काहे इसका आवृत्ति कम है, जिसका आवृत्ति कम होगा जो दूरियों से दिख जाएगा हमको। समझ में आया बात?
तो इस तरह से हो गया। तो ये सब पढ़ लिए हम लोग, प्रकाश लगभग खत्म हो गया। अब इसका प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन करना होगा आप लोग, हम करवाएंगे क्वेश्चन, आप उससे कीजिएगा। अब बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला चैप्टर जो देख रहे हैं ना, मिरर बताएंगे, हैंड रिटन हम अपने हाथ से लिखे हैं भाई इसको, इसीलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल नॉलेज जूम चैनल है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।